हेलो एवरीवन, ये मैंने बनाई है मॉड्यूल 6 के ऊपर जो क्वेश्चंस है बीबीसी के अंदर। लेटर टू गॉड एक लेसन और मैंने डाला है इसके अंदर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड। तो देखो इसमें क्या है, ये लेंचो ने जो है क्या होता है स्टार्टिंग में है कि वो उसके जो फील्ड है कवर्ड है किससे, पूरी फसल, बस उसको थोड़ी सी वो चाहिए बारिश हो जाए। तो वो यही सोच रहा होता है और इतने में बारिश हो जाती है। तो बस यही है द चीफ रीज़न ऑफ लेंचो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। वो सेटिस्फाइड इसलिए होता है क्योंकि हिज क्रॉप नीडेड सम रेन, उसकी जो फसल थी उसको थोड़ी सी बारिश चाहिए थी और वो बहुत अच्छी हो जाती। एंड गॉड सेंट सम, और वो जो है बारिश गॉड कर देता है। आफ्टर दैट however soon this expression changes into an expression of sadness। मगर वो हिल स्टॉर्म्स करने लगती हैं और उसके बाद उसको लगता है कि अगर ज़्यादा गिरते रहेंगे तो उसकी फसल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो वो सैड हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो देखो सेटिस्फाइड ये है डिससेटिस्फाइड, मतलब ऑपोजिट है। और एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, और ड्राफ्ट का मतलब होता है कवर अप करना। तो इसका ऑपोजिट क्या जाएगा, ड्राफ्ट। Which of the following statements do you think Lancho would have most likely more on seeing the falling of hailstones? तो जब hailstones गिरे तो उसको क्या फील हुआ होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली देखो उसको यही फील हुआ होगा कि दिस hailstone must stop और इट विल डिस्ट्रॉय माई क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे देखो इसमें ये है द रेन ड्रॉप्स एंड हेल स्टॉर्म्स हैव बीन लाइकेन टू कॉइन्स एंड पर्ल्स। वो कहता है जो ये हेल स्टॉर्म्स है बारिश को, तो वो कहता है कि जो क्या है कॉइन्स की तरह, और हेल स्टॉर्म्स को कहता है कि वो जो है क्या है पर्ल्स की तरह है। तो वो क्यों कहता है, क्योंकि देखो इसमें क्या है उसकी जो शेप थी उनकी उसके अकॉर्डिंग और उनकी वैल्यू, क्योंकि वो इतना पैसा उसको देते हैं, उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है और उसको लगा कि ये सब इतना पैसा मुझे मिलेगा। In the context of this extract, describe how the boy's state of mind is different from that of Lancho। तो बॉय को तो नहीं पता कि इतने हेल स्टॉर्म्स गिरेंगे तो ऐसा नुकसान होगा और उसकी फसल ख़राब हो जाएगी। सो ही इज़ हैप्पी टू प्ले इन दैट रेन। सो बॉयज़ आर हैप्पी एज दे रन टू कलेक्ट द हेल स्टोन्स, बट लेंचो इज़ वरिड। बट लेंचो उसको हेल स्टोन्स को गिरता हुआ देख के क्या हो जाता है, वरिड हो जाता है। आगे देखो सेलेक्ट ऑप्शन दैट मेक्स यूज़ ऑफ द वर्ड एक्सपोजिंग। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर एक्सपोजिंग, ये वाला आंसर आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपोज कर रहा है वो किस में, रेडिएशंस को दिखा रहा है, और वो इसमें जो है एक्सपोज करते हैं इन द सेम केस, जैसे कि वो अपने आप को दिखाते हैं बारिश के अंदर, वो क्या करते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो द फ्रोजन पर्ल्स स्प्रेड इन द फील्ड्स लाइक। तो फ्रोजन पर्ल्स क्या है, इसमें सिल्वर की तरह कहते हैं ना, सिल्वर कॉइन्स की तरह, जो सिल्वर। नेक्स्ट देखो इसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इमोशंस जो है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमने सब कुछ किया सब बर्बाद हो गया। तो ये क्या है, तो उसको डिजेक्शन फील होता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दीज आर द वर्ड्स ऑफ, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि कोई भी हंगर से नहीं मरता, तो इनको कहते हैं हम सोलेज। सेम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लेंचो वॉज द ओनली हाउस, तो कहते हैं ना सॉलिटरी वर्ड का यूज़ किया, सॉलिटरी का मतलब भी क्या होता है, लोनली, तो इसलिए ट्रू है। हाँ, लेंचोज वाइफ व्यूज़ अबाउट गॉड डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन व्यूज़। तो जो लेंचोज वाइफ है वो क्वाइट प्रैक्टिकल दिखती है, मतलब उसको रियलिटी पता है कि गॉड को कोई चिट्ठी लिखेगा तो कोई जवाब नहीं आएगा। पर जो लेंचो है वो इतना ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट है एंड सो मच, इतना सीधा है कि उसको नहीं पता कि अगर गॉड के पास चिट्ठी जाकर कुछ वापस नहीं आएगी। सो ही हैड ब्लाइंड फेथ इन द गॉड, मतलब उसको लगता है कि जैसे मतलब मेरी गॉड मेरी पूरी बात सुनते, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ था उसका गॉड में। ठीक है ना। तो हाँ लेंचोज वाइफ, तो लेंचो हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड, ही थॉट गॉड वॉज द ओनली होप एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प हिम, बट हिज वाइफ ओनली होप्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। तो उसकी वाइफ जैसा होप करती थी कि गॉड विल हेल्प हिम, मगर ही वो हैड द ब्लाइंड फेथ, उसको था कि नहीं गॉड तो हेल्प करेंगे करेंगे, मगर उसकी वाइफ को ये पता था कि दैट मतलब वो आशा करती थी दैट गॉड विल हेल्प हिम, बट ही हैड द ब्लाइंड फेथ। सो दिस वॉज अ डिफरेंस। तो वाई डू यू थिंक विल बी द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर्स। तो क्या रिस्पॉन्स होगा इसके अंदर जो रीडर्स का होगा, तो कि वो कुछ भी हो सकता है। आप देखो ये कुछ ऑप्शंस कुछ ऑड से ही हैं इसमें जो नहीं लगने चाहिए ऐसे। सो इसे ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता भी नहीं है, और ये कुछ ऑप्शंस भी ऑड से ही है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प हिम। तो देखो इसमें क्या है, द अराइवल ऑफ अ लेटर हैज़ क्रिएटेड क्वाइट डैश, इसको कहते हैं कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब ये होता है उनके बीच में फुसफुसाहट सी, कुछ हंसी सी, कुछ मजाक सा करने लग गए वो उस लेटर को देख के, और कुछ कन्फ्यूज़न सी भी हो गई, तो उसे कहते हैं कॉमोशन। जो से हंसी मजाक हसल बसल सा हो जाए किसी बात को लेकर, तो उसे कहते हैं कॉमोशन। कंप्लीट द एनालॉजी। देखो इसमें सोलोमन सीरियस होता है, इसका मतलब भी यही होता है, और एमिएबल का भी मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है ना। व्हाट मेड द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाव एंड देन टर्न सीरियस। आप पोस्ट मास्टर भी देखकर उसको चिट्ठी को देखकर बड़ा
हैरान हुआ कि गॉड को चिट्ठी लिखी है, तो वो बड़ा वो क्या हुआ, पहले हंसा, कोई जैसे कि मतलब मजाक उड़ाता है, ये हंसने की बात लगी उसको, बिकॉज पर आफ्टर दैट वो सीरियस इसलिए हो गया कि उसको लगा कि ये गॉड को चिट्ठी लिखी है, तो मतलब इस आदमी का इतना ज़्यादा फेथ है गॉड के अंदर, ब्लाइंड फेथ है, अगर हम इसको वापस रिटर्न नहीं करेंगे लेटर को, तो मतलब उसका गॉड से फेथ हट जाएगा कि गॉड जो है नहीं है। तो क्या है, उसको फील होता है, पहले से वो हंसता है कि मजाक उड़ाता है कि ये ऐसे कौन चिट्ठी लिखता है भगवान को। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाउड बिकॉज ही फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग, तो उसको बड़े अम्यूजिंग लगा टू राइट अ लेटर टू गॉड, एंड देन टर्न सीरियस व्हेन ही एडमिटेड द मैन्स अनफ्लिंचिंग फेथ। मगर जब वो उसका देखते हैं ऐसा कठोर फेथ है गॉड में, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल एडमिट सीरियस सा हो जाता है। नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, दिस स्टेटमेंट कन्वेज अ पोस्ट मास्टर सेंस ऑफ सरप्राइज एंड हैप्पीनेस। तो पहले तो वो हैरान होता है और फिर बड़ा खुश होता है कि उसका कितना ज़्यादा मतलब गॉड में फेथ है, काश ये फेथ उसमें भी होता। नेक्स्ट देखो, इसके बाद लेसन करा है, ये मैंने आपको करा दिया नेल्सन मंडेला। इसके बाद नेक्स्ट देखो लेसन आता है हमारा ये फ्लाइट वाला, ठीक है ना। तो ये फ्लाइट वाले के आंसर्स देखो, इसमें है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसका जो पहला है वो है अ लेज। तो लेज क्या होता है, नैरो शेल्फ। नेक्स्ट पार्ट में देखो, इसके अंदर जो है सबके मीनिंग्स होते हैं सब। ऑप्शन 1 में टू द ब्रिंक ऑफ हैप्पीनेस, इसमें थोड़ा सा वो है, ऑड है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है देखो ये वाला, नेक्स्ट वाले में है कांट यू जस्ट फ्लाई यू कावर्ड, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको मतलब क्या कर रहे थे, स्कोल्ड करते हैं एक तरह से कि, और गुस्सा करते हैं ना उसको, तो इसलिए वो ऐसे जो वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एन एक्सप्रेशन ऑफ अपब्रीडिंग। अपब्रीडिंग का मतलब होता है गुस्सा करना, तो अपब्रीडिंग क्या है यहाँ पर, कैंट यू जस्ट फ्लाई, क्या तुम उड़ नहीं सकती हो, यू कावर्ड। दिस 2 क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टर, तो जो क्वालिटीज़ तो बतानी है उसकी, जो चिड़िया है सी गल की, तो वो कौन कौन सी है, ही लैक सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है ही फेल टू मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ही फेल टू गैदर करेज टू टेक दैट, और प्लंज का मतलब यहाँ पर क्या है, जंप लगाना। नेक्स्ट देखो, एज यूज इन द बेस्ट पैराफ्रेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एज यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, तो क्या कहेंगे हम उसको, फॉर द सेक ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट देखो, फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू ड्राउन, उसको लगा था कि वो जब पैर रखता है इसके नीचे तो समुद्र के ऊपर, तो उसको लगता है दैट ही वॉज गोइंग टू ड्राउन, कि वो डूब जाएगा। ही फाउंड द एक्सरसाइज स्ट्रेंज, उसको स्ट्रेंज क्यों लगती है एक्सरसाइज, बिकॉज ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट। स्ट्रेंज का मीनिंग ये हो जाता है कि कोई हम क्या करते हैं, किसी बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली कोई बात भी हो जाए या कोई अजीब बात हो जो अनयूजुअल होती है, ठीक है ना। 2 मीनिंग्स हो गए, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। तो उसको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब ऐसे ऐसे कर लूँगा मैं, एक्सरसाइज करूँगा, तो इसलिए उसने कहा ये क्या है, एक्सरसाइज स्ट्रेंज है, ठीक है ना। दैट ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट ही विल हैव टू डू सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आगे देखो ये है कि प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट देखो वैसे कौन होता है, प्रोटोगोनिस्ट जो होता है मेन रोल जो प्ले कर रहा होता है नाटक में, स्टोरी का, या एक्टर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है। द प्रोटोगोनिस्ट इज सक्सीडेड इन फ्लाइंग एंड लैंडिंग एंड सेकंड। यहाँ प्रोटोगोनिस्ट कौन है, सी गर्ल्फ है, ठीक है ना। सी गर्ल जो मतलब कि वो चिड़िया छोटी सी जो उड़ने की कोशिश कर रही है पर नहीं उड़ पाती है, तो है सक्सीडेड इन फ्लाइंग, तो वो मतलब क्या है, फ्राई करने में और लैंड करने में क्या कर जाती है, सक्सीड कर जाती है। तो ये पैराग्राफ में बताया है। एंड सेकेंडली ही हैड ओवरकम हिज फियर, और वो अपने डर के ऊपर भी क्या कर चुकी है, ओवरकम कर चुकी है, उसे काबू पा चुकी है। नेक्स्ट देखो इसमें ये है लिस्ट ऑफ, तो आगे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हाउ वॉज ही अवॉर्डेड फॉर ए सक्सेस, तो उसको भूख लगी थी तो उसको क्या अवार्ड मिलता है, उसको स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश ऑफर किए जाते हैं। तो ही वॉज ऑफर्ड स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश बाय हिज मदर, यू कैन से बाय हिज, कौन दिखलाता है उसको, उसकी मदर, बाय हिज मदर। नेक्स्ट देखो उसके बाद है फिर इन द ब्लैंक है, तो इसमें क्या वर्ड्स आ सकते हैं, द स्क्रीम्स जो है, अब वो जो सी गर्ल जो वो स्क्रीम कर रही थी, तो वो एक तो पहले नंबर पे उसका एक्सप्रेस करता है कि उसको डर लग रहा था कि वो कहीं डूब ना जाए पानी के अंदर, वेयर एज द स्क्रीम्स ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखो पेरेंट्स जो चिल्ला रहे थे क्योंकि वो बहुत खुश थे कि वो बच्चा उड़ गया, सो एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड सक्सेस फॉर हिम, और उसके लिए सक्सेस उसने जो जीत लिया उसके लिए। नेक्स्ट देखो अभी नेक्स्ट लेसन है, ये क्या कहते हैं हमारा ब्लैक एरोप्लेन वाला। तो इसके आंसर्स भी देखो आप। इट इज़ क्लियर दैट सिमिली इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द एक्सप्रेशन लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स बिकॉज हियर द क्लाउड्स वर स्टॉर्मी क्लाउड्स विच वर ब्लैक एंड लुक्ड लाइक माउंटेन्स। नेक्स्ट देखो
डेयर डेविलरी। तो डेयर डेविलरी का मतलब होता है जो अपने डर के ऊपर काबू पा जाए, तो उसको कहेंगे हम यहाँ पर इसकी क्वालिटी थी किसकी, नरेटर की, कि उसने अपने डर के ऊपर क्या कर लिया था, काबू पा लिया था। वाई डिड द नरेटर हैव दिस थाट, अब नरेटर के दिमाग में ये थॉट क्यों आता है, बिकॉज देखो वो क्या आता है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, कि उसको पेरिस उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा काले बादल आ चुके थे और उसको ये पता था कि वो उनके ऊपर से नहीं जा पाएगा। सो बिकॉज देयर वर स्टॉर्मी क्लाउड्स एंड द पोएट न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। नेक्स्ट देखो, इसमें से ये जो पोस्टर्स वाले होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि कम ही आते हैं एग्जाम में, अपना बस थोड़ा बहुत जो आपको फीलिंग हो रही होती है वो लगा देते हैं। जैसे इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी, कि अगर तुम जो है अगर अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो तुम्हें तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, और वो जो मिल रहा है बस वो आगे वही मिलेगा, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट जो है, इन द सिचुएशन डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्ट द नरेटिव इज ऑपरेटिंग मेनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्टिंक्ट एंड गट फीलिंग, तो वो जो भी उड़ रहा होता है तो वो किसके ऊपर उड़ रहा है, अपनी इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग के ही अकॉर्डिंग उड़ रहा है। नेक्स्ट देखो, द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स। अब वो स्टॉर्म क्लाउड्स तूफान में से क्यों निकल जाता है, बिकॉज ही वांटेड टू गो होम, पहले उसके बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट है कि वो घर जाए, एंड वांटेड टू ईट हिज गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और अपने घर जाकर अपनी फैमिली से मिले और अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाए। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है राइट वन वर्ड इट बेस्ट सम्स अप द एटमॉस्फेयर इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो क्या वो सारा इमेजिनेशन में होता है ये वाला पैराग्राफ में, कि वहाँ पे कोई एरोप्लेन था, वो जब इसे बताता है लेडी को। द वुमेन द कन्वर्सेशन मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो कहाँ पे काम करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में काम करती है। और उसके बाद वो क्या फील करती है, तो वो हैज़ दिस मैन कॉन, मैन के ये पागल तो नहीं हो गए क्योंकि कोई एरोप्लेन था ही नहीं ऊपर। नेक्स्ट जो है, अप इन द एयर नरेटर्स मोस्ट लाइलिंग फीलिंग्स वर, तो देखो उसकी जो फीलिंग्स थी नरेटर की हवा में वो क्या रही होंगी, पैनिक। पैनिक होने एकदम वो तो डर जाता, पहले तो खुश था, फिर उसको बालों को देख के वो क्या रहता है, पैनिक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है, एंड वरीज और चिंता भी करता है। दिस कन्वर्जेशन टेक प्लेस, ये कन्वर्जेशन कहाँ पे हो रही है, एट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इन इंग्लैंड। डू यू थिंक द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज रियल, तो रियल तो था ही नहीं वो, इट वॉज इन द नॉट रियल, इट वॉज ओनली इन द इमेजिनेशन के अंदर ही था उसकी। एज अ वुमन सेज शी कुड नॉट सी एनी अदर एरोप्लेन ऑन द रेडार। So thank you for watching my video. I will be making more and more videos for you to help. So if any problem, please ask me in the comment box.